नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज में ग्रीस से कर रहा हूँ। आज के नए ब्लॉग में मैं चर्चा करने वाला हूँ लोकसभा के 2024 के आम चुनाव। क्या 3 राज्यों में, उत्तर पूर्व के जो 3 राज्य थे, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के चुनाव परिणामों, क्या 2024 का कोई रोड मैप दिखता है क्या? हालांकि कांग्रेस ने इन चुनाव परिणामों को खारिज किया है। उनका कहना है कि ये चुनाव परिणाम चूंकि छोटे से राज्य को लेकर हैं, इसलिए इन चुनाव परिणामों पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। निश्चित तौर पर ये चुनाव परिणाम बहुत ही कम राज्यों के हैं और छोटे राज्यों के। अभी 6 अन्य राज्यों में भी चुनाव होने हैं, लेकिन जीत होती है, ये बात हमेशा कांग्रेस या विपक्षी दलों को याद रखना चाहिए। क्योंकि त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की पुनर्वापसी हुई है, इसको लेकर कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरह से विपक्षी दल चुनाव परिणाम को नकारने में लगे हैं, उसकी तो सिर्फ आलोचना ही की जाए। ये चुनाव परिणाम नकारने का नहीं, आत्ममंथन करने का समय है कि आप आत्ममंथन करें कि बेरोजगारी, महंगाई और अन्य मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर भी जिस तरह से विपक्ष ने सत्ता दल भाजपा के खिलाफ एक माहौल बनाया था, बावजूद उसके आम जनता ने अगर उनको दोबारा सत्ता सौंपी है, तो निश्चित तौर पर इस बात का आकलन भी विपक्षी दलों को करना चाहिए कि उनकी रणनीति में चूक कहाँ रही। और अन्य 2 राज्य जिनमें कि नागालैंड में भी भाजपा नीति गठबंधन को बहुमत मिला है, मेघालय में जरूर स्थिति कुछ फंसती सी दिख रही है, लेकिन अगर वहाँ भारतीय जनता पार्टी चाहेगी तो एनपीपी उनकी पूर्व प्रतिद्वंदी है सरकार, वहाँ भारतीय जनता पार्टी उसमें सहयोगी हो सकती है। ये क्योंकि छोटे से मेघालय जैसे छोटे राज्य को केंद्रीय सत्ता की आवश्यकता पड़ेगी ही, क्योंकि अब ऐसी स्थिति हो गई है मौजूदा राजनीति की बिना केंद्र के सहयोग के राज्य 2 कदम आगे नहीं चल सकते। अगर आप चलने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर आर्थिक रूप से आपको पंगु कर दिया जाएगा और आपको दैनिक कार्यों को, जो सरकार के दैनिक कार्य हैं, उनको करने में भी आपको परेशानी आने वाली है। तो मैं चूँकि लोकसभा के 2024 के आम चुनाव के विषय में बात कर रहा था, तो इन चुनाव में जैसा परिणाम निकला, आपको भोजन पकाने के लिए पूरे पतीली पलटने की आवश्यकता नहीं होती है। आप अपने कलछुल में 2 चावल ले लीजिए या जो भी खाद्य पदार्थ आप पका रहे हैं, और उसको देख लीजिए, आपको पता लग जाता है कि पूरे जो देग में या कढ़ाई में जो भी खाद्य पदार्थ आप पका रहे हैं, उसकी क्या स्थिति होने। तो जो 3 चुनाव परिणाम हैं, भले ही विपक्षी दल या कोई भी दल इसको नकारता है, तो हमारे ख्याल से वो मूल समस्याओं की ओर से अपनी आंखें फेर रहा है। निश्चित तौर पर आपको चुनाव परिणाम को गंभीरता से लेना चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत त्रिपुरा में कम हुआ है, लेकिन
एक कहावत है, जो जीता वो सिकंदर, और भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में पुनर्वापसी की है, लिहाजा उसके रणनीति और कौशल को झुठलाया नहीं जा सकता और न ही किसी को झुठलाने की कोशिश करना चाहिए अगर वो राजनीति में कुछ भी सफलता लेना चाहते हैं। तो जो ये 3 राज्यों के चुनाव परिणाम निकले हैं, भले ही वो 3 राज्य कम हो और छोटी जनसंख्या वाले हों, लेकिन इनका संदेश काफ़ी बड़ा है। जिस तरह की इन चुनाव परिणामों के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने जिस प्रकार के बयान दिए, उससे ये तय हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी आगे चल के आम चुनाव में उत्तर पूर्व के जो 3 राज्यों के चुनाव परिणाम को इसको एक मुद्दा बनाने वाला। 6 अन्य राज्यों में चुनाव हैं, जिनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और कर्नाटक में तो इन्हीं गर्मियों में चुनाव है। और अभी 2023 का पूरा वर्ष चुनावी वर्ष रहने वाला है और 2024 में लोकसभा का आम चुनाव है। लिहाजा विपक्षी दलों के पास भी थोड़ा ही समय इस बात के लिए बचा है कि वो अपनी रणनीति को धार दें और किस तरह से हारी हुई बाजी को अपने पक्ष में लेकर आएं, यही असली रणनीतिकार का मतलब होता है। और अगर विपक्षी दल इन चुनाव परिणाम को नकारते हैं तो शायद बहुत गलत करेंगे, क्योंकि उन्हें अपना नई रणनीति बनाने के लिए या अपनी चुनावी रणनीति को धार देने के लिए कोई उनको मौका शायद मिलने वाला नहीं। कई बार यह देखा गया है कि अगर आप चुनावी रणनीति को धारदार बनाते हैं तो आप एक हारी हुई बाजी को भी अंतिम क्षणों में पलट सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस, खासकर विपक्ष, उसने अपनी भूल से कोई सबक न लेने की बात ठान रखी। उनके बयान ऐसे होते हैं, उनके शीर्ष नेता हों या कांग्रेस के स्थापित नेता, वो ऐसे बयान देते हैं जिससे कि भारतीय जनता पार्टी उसी बयान को लेके लेवड़ती है और कांग्रेस की आलोचना होती है, यानी कि उसे शर्मसार होना पड़ता उन बयानों को। खैर 2024 में अभी भी समय है और ये भी बात तय है कि जिन चुनाव परिणामों को लेकर कांग्रेस जिन राज्यों में आरामदायक स्थिति में है, जैसे मध्य प्रदेश है, राजस्थान में उसकी सरकार है, कर्नाटक से बहुत अपेक्षाएं हैं कांग्रेस को, और झारखंड और छत्तीसगढ़ को लेकर अगर अभी से उन राज्यों में ठोस कारगर रणनीति तय न की विपक्षी दलों ने तो निश्चित ही चुनाव परिणाम वो नहीं आएंगे। इसका इल्म कांग्रेस को भी है कि देश के कई ऐसे राज्य हैं, जैसे कि राजस्थान में है, सभी सीटें उनके पास हैं। मध्य प्रदेश की एक सीट को छोड़कर पूरी सीटें उनके पास हैं। गुजरात की
पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। उत्तराखंड की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। तमाम ऐसे राज्य हैं जिनमें कि सभी है, और तो चूँकि उन राज्यों में निश्चित तौर पर सत्ताधारी दल यानी कि केंद्र सरकार को, ये भारतीय जनता पार्टी आप कह लीजिए, उनको घाटा होने ही वाला है। तो वो चाहते हैं इस घाटे की भरपाई अन्य जगह से कर ली जाए, क्योंकि पूरी की पूरी जिन राज्यों में आपकी सीटें हैं तो वहाँ तो हमारे ख्याल से एक आध सीट भी आपकी बढ़ने वाली नहीं, क्योंकि पूरी सीटें आपके खाते में पड़ी हुई हैं। तो लिहाजा भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हम उस हानि को जो इन राज्यों में होने वाली है अन्य राज्यों से पूरी करें। त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम या नागालैंड के जो चुनाव परिणाम आए हैं, हालांकि इनमें लोकसभा की सीटों की संख्या काफ़ी कम होने वाली है, लेकिन जो भी हो एक एक सीट के लिए जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति तय कर रही है, विपक्षी दलों को भी चाहिए कि वो एक एक सीट के लिए इसी प्रकार का कोई प्रत्याशी लड़ाए। अगर जिस प्रकार हम लोगों ने देखा कि एक बिखरा विपक्ष दिखाई दिया, जैसे कि आसानी से भारतीय जनता पार्टी ने हरा दिया, अगर अभी भी इन चुनाव परिणामों से भी अगर विपक्षी दल सबक नहीं लेते तो निश्चित तौर पर अन्य राज्यों के चुनाव हों या 2024 के आम चुनाव, विपक्षी दलों को कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। अब देखना ये है कि विपक्षी दल किस तरह की रणनीति तय करते हैं और क्या वो विपक्ष एकजुट होकर ताकतवर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई साझा उम्मीदवार हो सकता है क्या, इस बारे में पूरे देश और खासकर हम सभी लोगों की निगाह रखेगी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।